मैं आपको दो वीडियोस दिखाता हूँ और वीडियोस देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि असल मालिक और असल इस दीन के ठेकेदार कौन से मौलवी हैं, जो दूसरी वीडियो में वो वाले या जो पहली वीडियो में वो वाले। आप जरा ये पहली वीडियो देखें। जनाब सदर, मैं ये समझता हूँ कि आज इस हॉल में लगी हुई कायद की तस्वीर आपसे पूछ रही है, आगे आप खड़े हुए हैं कि जर्नल तुम तो सरहदों के रखवाले हो, तुमको ईवान इख्तिदार की राह किसने दिखाई है। आप अंदाजा करें कि इस मौलवी ने, मुशर्रफ उस वक्त जब डिक्टेटर था और इस मुल्क का सदर बना था बजोरे ताकत बंदूक की नोक पे, तो उस वक्त आर्मी चीफ भी था और सदर भी था। और आप इस मौलवी की ताकत और इसकी बहादुरी का अंदाजा लगाएं कि वो किस तरह कहता है मुशर्रफ को कि आप तो जर्नल है, आपका तो ऐवानों में आने का कोई हक नहीं, आपको तो आने इजाजत ही नहीं देता इस चीज़ की। और बड़े दो टोक अंदाज में बड़ी लंबी उसने तकरीर की थी, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट क्लिप दिखाया। आप खुद अंदाजा करें पाकिस्तान को इन जैसे मौलवी की जरूरत है। वो जो दूसरी वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, या उन जैसे मौलवियों की जो अभी आपने रिसेंट देखी भी होगी, जो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई है और दो बंदे उसके सामने बैठे हुए थे। दोनों बंदे, एक जाली साहब फार्म 47 पे आया था, दूसरे को तो आप जानते हैं कि वो किस तरह इस मुल्क में आए हुए हैं। आप जरा ये दूसरी वीडियो देख लें। किसी नाम नहाज सियासतदान को सियासत के नाम पर आज के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और फौजे पाकिस्तान के किसी एक जनरल, पाकिस्तान के किसी एक सिपाही के खिलाफ भी बात करने की इजाजत नहीं देंगे। और इस वीडियो में आपने देखा है कि एक दीन फरोश मौलवी जो बाकायदा सर्टिफाइड है, कि जो अपने सामने एक ताकतवर बंदे को देख के कहता है कि जी उसके नारे और उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है, और उस बंदे को नाम निहाद कहता है जिसके पीछे 25 करोड़ लोग खड़े हैं और जो बजोरे ताकत और बजोरे बंदूक की जोर पे इस मुल्क में आके काबज हुए हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। और कहता है जी नाम निहाद को हम आपका नाम नहीं लेने देंगे, आपके खिलाफ बोलने नहीं देंगे। आप जिसको नाम निहाद कह रहे हैं ना, वो 25 करोड़ है, वही असल रियासत है। और आप किस जगह बैठे हुए, किसको क्या कह रहे हैं, सबको पता है। नाम निहाद तो ये खुद लोग हैं जो दीन के नाम पे इस दीन इस्लाम के ठेकेदार बने हुए। वो भी किस तरह ठेकेदार बने कि रियासत ने इनको जबरदस्ती पर बिठाया हुआ, क्योंकि रियासत पे जिन लोगों का कब्जा है ना, ये उनके मफाद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं ये मौलवी। हमें उन मौलवी की जरूरत नहीं है जो दीन इस्लाम को गलत रास्ते पे लोगों को चढ़ाएं और कहें जी दीन इस्लाम इस तरह नहीं, इस तरह गलत तशरीह करें।